मैं यहाँ पे किसी भी कोचिंग सेंटर को डिफेम करने के लिए वीडियो नहीं बना रहा, ठीक है। ये एक बहुत ही जनरलाइज वीडियो है जहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि रियलिटी क्या है, ठीक है। और क्यों आपको वो खुद को ऐसा क्यों दिखाते हैं कि वो काइंड ऑफ आपकी भलाई के लिए सोच रहे हैं, ठीक है। तो मैं एक एग्ज़ाम्पल लेके बताता हूँ आपको। मान लो एक कोई लड़का है एक्स, ठीक है, और वो किसी भी कोचिंग सेंटर से कोचिंग परचेज़ करता है उनकी वीडियोस देख के यूट्यूब पे कि वो ऐसा बता रहे हैं कि आप जब आओगे तो आपको बेसिक से पढ़ाया जाएगा। अगर आप किसी भी बैकग्राउंड से हो, आप बायो बैकग्राउंड से हो, आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हो, विदाउट मैथ्स से हो, फिर भी आपको बेसिक से मैथ्स पढ़ाया जाएगा। लेकिन जब आप उनके कमेंट सेक्शंस में जाके या फिर उनके कोचिंग में जाके पढ़ाई करना स्टार्ट करते हो, ठीक है, और आप उनसे क्वेश्चंस पूछते हो, तो वो आपको टाइम नहीं दे पाते क्योंकि उनके पास एनफ मैन पावर है ही नहीं। वो अकेला ही सब कुछ संभाल रहे हैं, ठीक है। अगर आप उनसे पूछने जाओगे तो आपको बोल देंगे कि यार ये तो इतना बेसिक था, तुम्हें ये भी नहीं आ रहा, ठीक है। आपको वो ऐसा बोल के बोलते कि छोड़ दो, ठीक है। वो बताते नहीं हैं आपको, आपको इग्नोर करना स्टार्ट कर देते हैं। उनका उनका ये बोलना है कि अगर आप एफ़र्ट करोगे तब मैं अपना एफ़र्ट दिखाऊंगा, ठीक है। तो यार ये सारी बातें एडमिशन करने से पहले उनको बतानी चाहिए थी, ठीक है। क्योंकि कोई भी बच्चा अगर एडमिशन लेता है पैसे देके तो उनको दे हैव वन मोटिवेशन, और वो मोटिवेशन को मतलब कंटिन्यू करने के लिए टीचर्स का एफ़र्ट और टीचर्स का मोटिवेशन बार बार दिखाना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। और मान लो अभी फ़ीस के बारे में बात करते हैं। अगर आप जनरली किसी भी कोचिंग में जाओगे, अगर उनका ऑफलाइन बैच लेते हो तो अराउंड 1 लाख या फिर 50,000 प्लस ही फ़ीस जाती है। तो क्या वो 50,000 फ़ीस या फिर 1 लाख फ़ीस, क्या वो वर्थ इट है उतना पैसा पे करना? आई थिंक नो। बिकॉज अगर आप देखोगे तो यार उतने पैसे में 1 साल की कॉलेज की फ़ीस निकल जाती है, ठीक है। और अगर ऑफलाइन में रह रहे हो तो वहाँ पे आप जितने भी पैसे खर्च करोगे रहने के लिए, तो वो सारी एक्सपेंसेस आप कंसिडर करो कि आपके एजुकेशन में ही गया है, ठीक है। लेकिन अगर आपका रिजल्ट नहीं आता उस केस में, देन इट्स अ ह्यूज लॉस, ठीक है, इट्स अ ह्यूज लॉस। और मैं बताता हूँ आपको, अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो, अगर आप किसी भी इसमें हो, तो अगर आप बहुत ही इंटेलिजेंट हो या फिर आप बहुत ही जल्दी बातों को कैच कर लेते हो, एट दैट टाइम 1 साल या फिर 1 ईयर आपके लिए मोर देन इनफ है प्रिपेयर करने के लिए, या फिर 6 मंथ्स भी इनफ है, ठीक है। लेकिन आप अगर ऐसे बच्चे हो जो बायो बैकग्राउंड से आते हो या फिर कॉमर्स बैकग्राउंड से आते हो और आपने मैथ्स नहीं पढ़ाई की है अपने 10th 12th में, देन आपको मिनिमम आई वुड से 18 मंथ्स इज़ नेसेसरी, 18 मंथ्स इज़ नेसेसरी एनी हाउ, ठीक है। अगर आपको कोई बोलता है कि 1 साल में पॉसिबल है, ठीक है, अगर आपको भरोसा है उन पे तो डेफिनेटली चले जाओ, मैं कोई नहीं होता बोलने वाला। लेकिन ऐसा जनरली होता नहीं है, आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट मारना पड़ता है। उन सारे बच्चों से कम्पीट करना होता है जिनको ऑब्वियसली मैथ्स आ रहा होता है या फिर उन्होंने लास्ट ईयर प्रिपेयर कर चुकी है। तो अगर आप इन सारे बैकग्राउंड से आते हो तो आप ट्राई करो कि आप 18 मंथ्स वाला लो। मैं किसी भी कोचिंग सेंटर का नाम नहीं लूँगा, आप किसी भी कोचिंग में जाओ, अगर आप नहीं जाना चाहते तो खुद से भी प्रिपेयर कर रहे हो तो मिनिमम 18 मंथ्स के लिए प्रिपेयर करो कि आपके ऊपर प्रेशर ना आए। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो बोलते हैं सर मैं गया था सेंटर पे, मैं नर्वस हो गया, मेरे एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया। क्यों नहीं अच्छा गया एग्ज़ाम? क्योंकि उनको वो जो प्रेशर हैंडलिंग जो होती है वो उनका बहुत ज़्यादा वीक था। तो ये सारी बातें आ जाती है, ठीक है। और कोई भी कोचिंग बुरा नहीं है, कोई भी कोचिंग अच्छा नहीं है, कोई भी बेस्ट कोचिंग नहीं है। किसी जो जितने भी रिजल्ट आते हैं किसी भी कोचिंग सेंटर से, वो सारे बच्चे की हार्ड वर्किंग के कारण होते हैं, ठीक है। क्योंकि टीचर्स का क्या काम है? टीचर्स का काम यही है कि सिलेबस कंप्लीट करा दो, बच्चा का हुआ तो वो जाके बोलेंगे कि अप्रिशिएट करेंगे कि वाह वाह यू आर गुड स्टूडेंट। अगर आपका नहीं हुआ तो बोलेंगे कि मैंने तो पढ़ाया था, तुमने ही नहीं पढ़ाई किया। तो ये सारी बातें हो जाती है, ठीक है। तो अगर आप कोचिंग लेना चाह रहे हो, अगर आप बायो या फिर ऐसे बैकग्राउंड से हो जिसमें मैथ्स में आप वीक थे या फिर आपने मैथ्स पढ़ाई नहीं की, तो मिनिमम 18 मंथ्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल होते हैं। नहीं नहीं करोगे 18 मंथ्स में तो आपको 1 साल का फिर से ड्रॉप लेना पड़ जाएगा, ठीक है। रेयरली बहुत सारे बच्चे या फिर स्मार्ट बच्चे होते हैं जो कि 1 साल करके भी, 6 महीने करके भी निकाल लेते हैं। बट सब तो ऐसे नहीं होते ना, सब ऐसे नहीं होते। डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। तो यार किसी भी कोचिंग के यूट्यूब वीडियोस को देख के कि
इनकी बड़ी बिल्डिंग है, यहाँ से बहुत सारे बच्चे के सिलेक्शन हो जाते हैं, इनका टेस्ट सीरीज़ बहुत अच्छा है, ये तो बहुत कॉन्फिडेंटली बोल रहे हैं, या फिर ऐसी बहुत सारी बातें हैं, तो उनको देख के आप मत जाओ, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें कंसिडर करो, ठीक है, और फीस भी देखो, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो इन सभी चीज़ को देख के किसी भी कोचिंग सेंटर को आप वाइजली चूज़ करो, ठीक है। मैं नहीं बोलता कि कोचिंग लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको पर्सनल गाइडेंस चाहिए या फिर तो उस केस में कोचिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। अगर आपके पास मॉनेटरी फंड्स कम है, देन आपके लिए सेल्फ प्रिपरेशन बहुत ही अच्छा एक ऑप्शन है, ठीक है। तो ये सारी बातें, आई होप दिस विल क्लियर योर डाउट। और ऐसा किसी भी कोचिंग सेंटर के टीचर को ऐसा मत मान के चलो, मैं ये नहीं बोला उनको डिसरिस्पेक्ट करो, ठीक है। वो सारे भी टीचर हैं, अगर आप उनको भगवान मान रहे हो कि इनके कारण मेरा कहीं पे सिलेक्शन हो जाएगा, देन इट्स नॉट वर्थ इट, बिकॉज इससे पहले भी आपने स्कूलों में पढ़ाई की होगी, ठीक है। इनसे पहले भी आपको बहुत सारे टीचर ने बोला होगा हार्ड वर्क करने के लिए, तो आपको उनके लिए इतना रिस्पेक्ट क्यों नहीं आया जितना इनके लिए आ रहा है? यही कारण है, क्योंकि वो आपको ऐसी सारी बातें बातें बताते हैं जिससे आप उनके तरफ अट्रैक्ट हो। आपको वो पैसे के बारे में बोलेंगे, गिफ्ट्स के बारे में बोलेंगे, आपको वो बोलेंगे कि मैं आपको एक्स्ट्रा टाइम दूंगा, आपको बोलेंगे कि यहाँ आओ तो सिलेक्शन श्योर है। तो ये सारी बातें बातें बोल के वो अपनी तरफ आपको अट्रैक्ट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें छोड़ो, आप मैच्योर हो, 22 to 23 ईयर्स के होगे या फिर 20 ईयर्स एबव के होंगे, तो थोड़ा सा मैच्योर बन के और सही डिसीजन लो, ठीक है, ताकि आपके करियर में हेल्प हो। थैंक यू।